नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज़ चैनल और मैं पहुंचा हूं आज सनराइज की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताना है। म्यूचुअल फंड की टीम यहां पर आई हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं सनराइज की टीम से और पूछते हैं उन्होंने जो ये मीटिंग रखी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। चलो बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ओनर विपिन शर्मा जी से। उनसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर क्यों कराना चाहिए और म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या चीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं विपिन शर्मा से। हाँ जी सर, बताइए ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अवेयरनेस खासकर सिरसा या रूरल एरियाज़ में बहुत कम है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए या सेविंग्स के लिए लोग बाग इन्वेस्टमेंट में एफडी या नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के तरीके हैं, इन्हीं चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। बट क्योंकि पिछले आप देखेंगे 10, 15, 20 सालों में महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, उस महंगाई को हमारे पोस्ट ऑफिस या एफडीज के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बीट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस के अंदर या ऐसे सिनेरियो के अंदर म्यूचुअल फंड एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड होता क्या है और किस तरह से काम करता है, इसी के लिए हम अलग अलग शहर में पूरे भारतवर्ष के अंदर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया और सेबी के द्वारा रिकमेंडेड होते हैं। इसमें हम लोगों तक ये पहुंचाते हैं बातें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है और किस तरह से आपको बेनिफिट होता है। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है कि म्यूचुअल फंड में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स बनाई जाती हैं, जिसमें लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है या लोग जिनको अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकता है, तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे उनको इन्फ्लेशन बीट करने का एक ऑप्शन मिल सकता है। दैट मीन कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे बैंक के अंदर आरडी करते हैं उसी तरह से काम करता है। और दूसरा होता है जैसे बैंक में आप एफडी करने जाते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड के अंदर आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट या शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करता है, और दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड उसी तरह से काम करता है जिस तरह से बड़े बड़े एफडीज के अंदर इंटरेस्ट रेट के रूप में काम करता है। यहाँ पे हम डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो कस्टमर से पैसा लेते हैं, उस पैसे को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में या बैंक की सीडीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जहां से हमें उसका ब्याज मिलता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि डेट म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम करते हैं। उसके लिए भी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को आप पूरा करके आप बैंक एफडी या नॉर्मल ट्रेडिशनल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये एक बेसिक म्यूचुअल फंड है, जिसके बारे में और जानकारी अगर आप अपने एडवाइज़र से भी लेंगे तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। तो सर, आप बता सकते हैं सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट हम किस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से स्कीम्स होती हैं। तो हो सकता है किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो अलग अलग टर्म्स या अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स डिज़ाइन होती है। बेसिकली जो स्कीम्स होती हैं वो होती हैं लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड एंड मल्टी कैप फंड। और इसके अलावा डेट और इक्विटी को मिला के एक हाइब्रिड कैटेगरी भी बनती है, जिसको इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी बोला जाता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट लेट्स से लॉन्ग टर्म है, 8-10 साल के लिए आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और छोटी कंपनियां लंबे समय के अंदर ज़्यादा रिटर्न देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतनी ही वॉलेटाइल होती है। इसी तरह लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टेगनेंट रिटर्न देते हैं। तो स्टेगनेंट का मतलब है कि बहुत ही लिमिटेड और बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं,
और जब बाजार गिरता या बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं देखा जाता। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लार्ज कैप एक स्टेगनेंसी के साथ रिटर्न दे सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच के रिटर्न आपको देख सकते हैं, जहां 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं। हाइब्रिड इक्विटी फंड्स भी आप चूज कर सकते हैं, जहां पे आपका होराइजन 3 से 5 साल है, या आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वहां पे आप हाइब्रिड इक्विटी का भी रिटर्न ले सकते हैं। तो ये कहना कि कौन सी स्कीम बेस्ट है, ये सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सही होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, ये सही चीज़ आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें और उसके बाद उसकी सलाह को मानें। तो सर आज ये मीटिंग रखी गई है सनराइज की तरफ से, और उसमें ये बात आई गई है कि HDFC का जो नया म्यूचुअल फंड आ रहा है, FNFO आ रहा है, उसके बारे में रिगार्डिंग कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए सर, समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनियां नए फंड को लॉन्च करती हैं। तो आज के समय के हिसाब से एक बिजनेस साइकिल एक कैटेगरी है जो इसके अंदर ऐड की जा रही है, और हम HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से HDFC बिजनेस साइकिल फंड को हमने लॉन्च किया है। ये 11 नवंबर को लॉन्च हुआ था और 25 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। देखिए NFO क्या होता है? NFO होता है जब हम कोई नया फंड लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर ओपन एक सभी इन्वेस्टर्स के लिए वो दी जाती है कि आप चाहें तो उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब बिजनेस साइकिल फंड के अंदर क्या है कि हमारी इकोनॉमी और बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के साइकिल्स होते हैं। बेसिकली 3 तरह के साइकिल्स देखेंगे आप। एक होता है जब मार्केट ऊपर चलती है, यानी कोई बिजनेस ऊपर चल रहा है। दूसरा होता है जब वो पीक पे आ गया, और तीसरा होता है जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी डाउन ट्रेंड भी शुरू होता है। तो तीनों साइकिल के अंदर बिजनेस में अलग अलग तरह के स्टॉक्स चलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब डाउन साइड मार्केट था तो आपके फार्मा स्टॉक्स या IT के स्टॉक्स काफी अच्छे चले थे, जिनको डिफेंसिव स्टॉक्स भी बोलते हैं। जब अपसाइड होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स चलता है, मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग साइकिल के हिसाब से यहाँ पे फंड मैनेजर को ये एक तरह से आज़ादी है कि वो अलग अलग साइकिल्स के हिसाब से समय समय पर अपने स्टॉक्स को चूज करेगा। तो इसीलिए इस फंड का नाम बिजनेस साइकिल फंड्स रखा गया। और अगर ये आपका समय 3 से 5 साल का होराइजन है और आपको अपनी इकोनॉमी, अपनी देश की इकोनॉमी के अंदर विश्वास है, तो मुझे लगता है ये फंड एक बहुत अच्छा अवसर देगा जहां हमें अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर, जैसे एक टैगलाइन बोली जाती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। उसका कारण क्या होता है कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक यंग आदमी है, उसकी रिक्वायरमेंट लंबे समय के लिए हो सकती है। एक ओल्ड एज आदमी है, उसकी रिक्वायरमेंट कैपिटल को सेव करने के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्यों ये लाइन बोलते हैं उसका समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से रिलेटेड है तो आपका पैसा नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में, आप सही, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप सही फंड को चूज करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये इस लाइन का मतलब है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे विपिन शर्मा जी। उम्मीद करते हैं आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा और इनकी बात से आप एग्री होकर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। धन्यवाद। क्या गया, अदरवाइज इस तरह के कार्यक्रम में ये सब चीजें थोड़ा सा कई बार सोचते हैं आदमी क्या इन चीजों की जरूरत है, बट बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं विपिन शर्मा, HDFC म्यूचुअल फंड, यहाँ से हरियाणा का हिसार, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, ये सारा एरिया देखता हूँ। मेरा ऑफिस हिसार के अंदर है। और आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम रखा गया है हमारा एक नया फंड लॉन्च हुआ है उसकी जानकारी के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिसार, सिरसा या हरियाणा के इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी पूरी लोगों को नहीं होती है सर। नॉर्मली आपसे मैं भी कहूंगा कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, तो आप भी सभी लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड का मतलब है सिर्फ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना और आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना है जो एक सट्टा बाजार है। ऐसा एक शब्द यूज किया जाता है, सभी यही जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन म्यूचुअल फंड इससे बहुत कुछ हटके है साहब। एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सिस्टम है म्यूचुअल फंड जो आपकी सबसे बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। और वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है साहब इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई कहते हैं।
हम सभी लोग बोलते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी ली और ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ में बिकी, 3 करोड़ में बिकी। सभी लोग यही बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में रिटर्न दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप वहां 1 करोड़ रुपए लगाते हैं, और क्योंकि अगले 7 साल 5 साल बिकती नहीं है तो वो 4 करोड़ की भी हो जाती है, तो आप भी खुश होते हैं, 2 गुना हो गई, 1.5 गुना हो गई। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वो अमाउंट इतना बड़ा नहीं दिखता। जबकि हिस्टोरिकली, इसीलिए सबसे पहले मैं शीट दिखा रहा हूं, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रही है। हिस्टोरिकली इक्विटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। ना गोल्ड देता है, ना कैश देता है, ना एफडी देती है, और ना ही रियल स्टेट देता है। लेकिन उस इक्विटी के साथ हमने क्या सीखा है? उस इक्विटी को हमने सीखा है ये सट्टा बाजार है, यहां कोई पैसा नहीं बना सकता। लेकिन जो अच्छी चीज थी वो किसी ने नहीं देखी। वो अच्छी चीज क्या थी कि एक 10 रुपए का आईपीओ कभी आया था, वो आज 1200 रुपए का है, और इतने डिविडेंड्स भी देने के बाद इतनी मार्केट के 20 साल का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, वो कोई नहीं देखता। उसका कारण क्या है? जब हम शेयर बाजार को ट्रेडिंग के ही मार्फत या ट्रेडिंग ही समझते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें कभी कभी नुकसान खा जाते हैं। और दूसरा कारण क्या है साहब? आप अपनी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और भी अपनी फील्ड्स के प्रोफेशनल होंगे। अगर मैं डॉक्टर साहब से कहूं कि मुझे इस विषय के ऊपर कानूनी सलाह चाहिए, तो आप देखिए कि डॉक्टर साहब मुझे वो सलाह नहीं दे पाएंगे। या मैं किसी वकील से कहूं कि आप मुझे कोई पेट के दर्द की दवाई बताइए, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब मैं स्टॉक्स की या इक्विटी मार्केट की बात करता हूं, आप देख रहे हैं सिंह न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ हरभजन सिंह। आज हम बात करेंगे सनराइज के ओनर विशाल गुप्ता जी से, और उनसे पूछते हैं जो HDFC म्यूचुअल फंड ने जो नया फंड लॉन्च किया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी करिए। हम बात करते हैं विशाल गुप्ता जी से। विशाल गुप्ता जी, ये जो HDFC ने नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, कृपया करके इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, क्या फंड है वो? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारे यहाँ सिरसा में कंपनी की तरफ से एक ना HDFC की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें लगभग 40 से 50 लोग आए थे। और इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्लाइंट को ये बताना था कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसके बारे में बताया गया। और HDFC कंपनी का एक ना नया NFO लॉन्च हुआ है। NFO 10 रुपये में आता है और बहुत अच्छी इसकी अर्निंग रहती है। हम लोग पिछले 4 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, और जितने भी कंपनीज के अभी तक NFO हमने लगवाए थे क्लाइंट्स के, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे हुए। तो आज का जो सेशन था HDFC का, HDFC बिजनेस साइकिल फंड जो कि नया NFO लॉन्च हुआ है, उसके बारे में था। कंपनी की तरफ से हिसार से हमारे शर्मा जी आए हुए थे, जिन्होंने प्रॉपर इस कंपनी के बारे में और NFO के बारे में सभी क्लाइंट को संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। और हमें ये पूरा विश्वास है कि इस कंपनी के NFO पे हमारे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा और कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो मेरा सभी शेयर से और जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उनसे पूरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ पैसा इस कंपनी में, इस NFO पे, चाहे SIP के जरिए, चाहे एक लंप सम इन्वेस्टमेंट आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी IPO या NFO आता है उसका एक फ़िक्स प्राइस होता है। आज इसका एक फ़िक्स प्राइस है 10 रुपये। अब ये सपोज कीजिए 15 दिन बाद मार्केट में लॉन्च हो जाए तो इसका रेट 11 रुपये भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा। तो मेरा यही है कि आप एक मिनिमम वैल्यू रेट के अंदर इसमें इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न करें। हिमांशु जी, गोपाल जी, प्लीज आइए। ये मनोज जी की तरफ से एक वेलकम गिफ्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। मनोज जी,
आपका शुभ नाम जी? मैं डॉक्टर हाँ, विनय जी अश्विनी। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, प्रवीण प्रवीण जी, प्रवीण जी, गुरमीत जी, गुरमीत जी और प्रवीण जी। गुरमीत जी, आओ हरो विजय जी। आइए विनय जी, डॉक्टर साहब विजय जी। विजय जी, गौरव गौरव जिंदल, गौरव जिंदल जी। गौरव जिंदल जी, अतुल जी। अतुल जी। भाई साहब वो नाम ही मैंने बताओ। हाँ जी, दीदी वेलकम के आ जाओ आ जाओ। प्रमोद जी, प्रमोद जी आए प्लीज। भाई साहब क्या नाम है? गौरव जी। अच्छा उनको भी प्रमोद है, इनको भी प्रमोद जी। आओ प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी आए प्लीज। आओ आओ प्लीज। डॉक्टर साहब नारंग जी और भाटिया जी। नारंग जी, भाटिया जी प्लीज। है जरूरी है स्वागत, वो है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा। ये चीज है। हाँ डॉक्टर साहब आओ जी, बाबू जी। डॉक्टर साहब वैसे तो सबके नाम ले लिए, कोई रह गया हो तो आओ जी आओ। थैंक यू वेरी मच। आओ बाकी कोई गल नहीं। थैंक यू। विपिन सर को मैं नहीं, अच्छा ठीक है, फोटो रहने। चलो जी करें जी।